आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की जेली की रेसिपी लेके आई हूँ। बच्चों बड़ों सभी की बहुत फेवरेट है। क्या आपने भी ये जेली बचपन में खाई है? अभी भी बच्चों को बहुत पसंद आती है और ये बहुत ही आसान रेसिपी है। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना बताऊँगी और स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो कीजिएगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक पैन में 1 कप चीनी का लिए और 1.5 कप पानी का लिए, 1 कप एंड हाफ कप पानी का लिए और उसके बाद मैंने इसमें 1/4 कप कॉर्नफ्लोर का डाल दिए। ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से हमने मिक्स करनी है। इसको सही तरीके से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना बने। जैसे ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा कॉर्नफ्लोर इसके अंदर, तो इसको हमने चूल्हे पे रख देना है। चूल्हे की फ्लेम हमने बिल्कुल लाइट मीडियम रखनी है, बहुत ऊंची फ्लेम नहीं रखनी। और इसी फ्लेम पे हमने इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाते रहना है। हमने इसको इतना पकाना है कि ये जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो जैसे ये ट्रांसपेरेंट होगा तो हमने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है। ये देखें, जैसे ये ट्रांसपेरेंट हुआ तो मैं इसमें फ्लेवर ऐड करूँगी। मैं क्योंकि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बना रही हूँ तो मैं स्ट्रॉबेरी एसेंस डालूँगी कुछ ड्रॉप, और कुछ ड्रॉप्स मैं डालूँगी इसमें रेड फूड कलर के। ये डालने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है। बिल्कुल आँच हमने बिल्कुल हल्की रखनी है, ऊंची आँच नहीं रखनी। इसको मुसलसल पकाते रहना है। इसको इतना पकाना है कि देखें इस कंडीशन में आ जाए। जैसे ये थिक हो जाएगा तो हमने इसमें 1 टेबलस्पून घी का ऐड करना है। आप इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, बटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें देसी घी ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। इसमें घी ऐड करने के बाद इसको मज़ीद हमने पकाना है। जैसे ये इसको पकाते जाएंगे तो ये देखें मज़ीद ये थिक होता जाएगा। अब इसको हमने किस कंडीशन में उतारना है मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये देखें ये इस कंडीशन में आ जाएगा, ये देखें ये चम्मच के साथ आप ड्रॉप्स नीचे गिराएं ना, ऐसे ये रिबन स्टाइल में ये नीचे गिरेगा तो इसका मतलब है कि ये हमारा बन के रेडी हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने पैन पहले से अपने जिस बॉल में मैं जिस बर्तन में डाल रही हूँ मैंने इसको ग्रीस करके ऑयल के साथ रखा हुआ था। तो इसको चूल्हे से उतारने के बाद मैं डायरेक्ट उसके अंदर डाल दूँगी। आप किसी भी बर्तन में डालेंगे, जिसमें भी आपने डालना है आपने उसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ। इसको मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था अच्छे तरीके से। अब ये सारा मैं मिक्सचर इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छे तरीके से फैला दूँगी। इसको बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी और सेट करने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा तो ये आराम से बाउल में से निकल आएगा। ये देखें सेट हो गए। तो अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे गुजरने के बाद ये देखें मैंने फ्रिज में से निकाला है तो ये देखें ये इस कंडीशन में आ गए। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की जेली बन के तैयार हुई है। अब इसको मैं क्या करूँगी कि मैंने इसके ऊपर नारियल लगाना है। अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर चीनी भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि गर्मियों में चीनी थोड़ी मेल्ट हो जाती है तो इसलिए मैं नारियल लगा रही हूँ। नारियल अच्छा भी लगता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। तो आप इसके ऊपर नारियल लगाने के बाद इसको अपनी मर्ज़ी के साइज़ में कट कर सकते हैं। मैं इसको चौकोर साइज़ में कट कर रही हूँ छुरी के साथ। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है, घर में मौजूद चीज़ों से बनेगी और आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बिना जेलेटिन पाउडर के और बिना अगर अगर पाउडर के मैंने आपको बनाना बताया और बहुत ही आसान और जल्द बन के तैयार हो जाएगी। तो ये सारा कोकोनट हमने इसके ऊपर लगा लेना है, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। जैसे ये देखें अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो तमाम नारियल इसके ऊपर लग जाएगा। अब एक्स्ट्रा नारियल आपने क्या करना है कि निकाल लेना है और जो जेली बन के रेडी हो गई उसको जेली को आपने किसी बर्तन में निकाल के रख देना है। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। मुझे यकीन है कि आपकी भी रेसिपी इसी तरह बनेगी जिस तरह मैंने बनाई है।